हे एडवेंचर लवर्स, आज मैं आपको एक एपिक जर्नी पे लेके जा रहा हूं सिद्धार्थ के साथ, जो कि एक यंग और डेयरिंग एक्सप्लोरर है जिसका दिल सपनों से भरा है और दिमाग मैप्स से। जरा सोचो, सिद्धार्थ खड़ा है गरजते हुए समुद्र के किनारे, आंखों में क्यूरियोसिटी की चिंगारी। उसके हाथ में एक पुराना घिसा पिटा सी मैप है जो उसे एक इनविजिबल आइलैंड तक ले जाने का वादा करता है। एक ऐसा आइलैंड जो मिस्ट्री, लेजेंड्स और अनगिनत खजानों की कहानियों में घिरा हुआ है। एक दिन एक अजीब सा सेलर उसके पास आता है। इस बंदे का चेहरा घने बालों से ढका है और आंखें कुछ अजीब सी चमक रही हैं। सेलर मैप की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या तुम उस आइलैंड को ढूंढ रहे हो? सिद्धार्थ बिना देर किए कहता है, हाँ, मैं उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने जा रहा हूं जहां अनगिनत खजाने और सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। सेलर अपना सर झुकाता है और चेतावनी देता है, सावधान रहना, क्योंकि जो वहां जाते हैं वो या तो कभी वापस नहीं आते या फिर बदल के आते हैं। लेकिन सिद्धार्थ का मन बना हुआ है। अगले ही दिन वो अपने क्वेस्ट पर निकल पड़ता है। ये सफर आसान नहीं है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं जैसे सिद्धार्थ और उसका क्रू खुले समुद्र की बेरहम लहरों से लड़ते हैं। जहाज दबाव में चरमराता और कराहता है। खारे हवा में एक अजीब सी गंध फैली रहती है। एक तूफानी रात, हाहाकार मच जाता है। बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और बारिश जोर से बरसती है। हमें अभी आइलैंड ढूंढना होगा, सिद्धार्थ तूफान के शोर में चिल्लाता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक जहाज का एक हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर जाता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ हिम्मत से जहाज को संभालता है। बस थोड़ा और, वो खुद से कहता है। जैसे ही तूफान थमता है, दूर से एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। ये रहा आइलैंड, सिद्धार्थ खुशी से चिल्लाता है। वो आखिरकार आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जो सिर्फ इनविजिबल ही नहीं बल्कि एक एनिग्मा से घिरा हुआ है। आइलैंड बहुत बड़ा है, घने जंगलों से ढका हुआ है, जो एक अजीब सी शांति से गूंज रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें प्राचीन खंडहर और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उनकी रूह कांप जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, सिद्धार्थ धीरे से कहता है। क्या हम किसी जाल में फंस रहे हैं? तभी एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुलता है। एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा मिलती है जो खजानों और प्राचीन रहस्यों से भरी है। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ एक खजाने को छूता है, गुफा की दीवारें कांपने लगती हैं। एक राक्षसी गार्जियन सदियों की नींद से जागता है, आंखें आग की तरह जल रही हैं। बाहर निकलो अभी, सिद्धार्थ अपने क्रू को चिल्लाता है। राक्षस एक बड़े से गदा से हमला करता है। सिद्धार्थ अपने धनुष बाण से लड़ता है, लेकिन उसके तीर राक्षस के कवच पर खरोंच भी नहीं ला पाते। राक्षस अपने पंजे चलाता है, लेकिन सिद्धार्थ डटा रहता है। अपनी तलवार के एक तेज वार से सिद्धार्थ राक्षस को निहत्था कर देता है। उसका गदा छूट जाता है। एक और जोरदार वार और राक्षस घायल हो जाता है। एक आखिरी दहला देने वाली दहाड़ के साथ राक्षस गिर जाता है और गुफा में शांति लौट आती है। खजाने इकट्ठा करते हुए सिद्धार्थ को एहसास होता है कि उनकी असली कीमत सोने या हीरे जवाहरात में नहीं, बल्कि उनके साहस और दोस्ती में है। वो आइलैंड छोड़कर घर लौटने का फैसला करता है। ये खजाना गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, सिद्धार्थ कहता है। ये हमारी रक्षा के लिए था, लेकिन हमें इसकी असली कीमत समझनी होगी। और इसलिए सिद्धार्थ और उसका क्रू मिस्टीरियस आइलैंड को पीछे छोड़ देते हैं और आगे से ऐसे एनिग्मास से दूर रहने का वादा करते हैं, क्योंकि साहस, दोस्ती और खुद पर विश्वास ही उनका सबसे बड़ा खजाना है। इस इनक्रेडिबल एडवेंचर पर सिद्धार्थ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी एपिक कहानियों के लिए। अगली बार तक एडवेंचर्स बने रहो।